आज का प्रश्न है कला संबद्ध स्रोत किन्हें कहते हैं। दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाले प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित करिए तथा दर्शाइए कि विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर पाई का विषम गुणज होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कला संबद्ध स्रोत की वे स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हों, उनके बीच का कलांतर नियत या शून्य हो, इन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब इनके अध्यारोपण के कारण इसकी तीव्रता का सूत्र निकालना है, तो इसके लिए देखते हैं। दो कला संबद्ध स्रोत से चलने वाली तरंगों के समीकरण इस तरह से हम बना सकते हैं। पहली समीकरण उसके विस्थापन का y1 बराबर a cos ओमेगा t है, जहाँ a उसका आयाम है। इसी तरह से y2 बराबर a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये दूसरा समीकरण होगा, जहाँ फाई दोनों के बीच का कलांतर है। यदि अध्यारोपण होगा तो दोनों का विस्थापन जुड़ जाएगा, तो y बराबर y1 प्लस y2। अब यहाँ से आपको गणित लगाना है, फिजिक्स का काम खत्म है। y1 का मान यहाँ उतार दिए हैं, इसके बाद ये y2 का मान भी यहाँ पर उतार दिए हैं। यहाँ से उतारने के बाद दोनों में देखते हैं कि a जो है कॉमन है, तो कॉमन ले लिए, cos ओमेगा टी प्लस फाई बचा। अब यहाँ एक ये सूत्र होता है cos a प्लस cos b बराबर 2 cos a माइनस बी अपॉन 2 इंटू cos a प्लस बी अपॉन 2। यदि इस सूत्र को लगाएंगे इसमें, तो इसको a मान लेंगे और ये पूरे वाले को b मान लेंगे और इसको इस सूत्र में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 2a cos फाई अपॉन 2 cos ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन 2। ये कैसे हो गया? यदि यहाँ पर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाई कर देंगे तो ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? फाई। इसी तरह से यदि जोड़ देंगे तो ओमेगा टी जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा प्लस फाई हो जाएगा, तो यहाँ 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अब बटे में 2 भी है, तो यदि 2 ओमेगा टी को 2 से भाग करेंगे तो ओमेगा टी बचेगा और फाई तो अकेला ही था, फाई में 2 का भाग करेंगे तो फाई बटे 2, क्योंकि बटे में तो 2 है ही सूत्र के साथ। अब इसमें जो ये वाला भाग आया, ये हिस्सा, ये यहाँ पर जो परिणामी विस्थापन है या परिणामी तरंग है उसके आयाम का काम करेगा, तो ये आयाम को व्यक्त करता है। तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः परिणामी तीव्रता को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ i की जगह i लिख दिए, इसकी जगह 4 लिख दिए, I0 हो गया और ये cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 हो गया। ये इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दिए हैं, इसी का वर्ग कर दिए हैं। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो गया, लेकिन ये a स्क्वायर जो है तीव्रता के अनुक्रमानुपाती हो गया, इसलिए I0 लिखेंगे। cos का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर फाई अपॉन 2 हो गया। यहाँ दोबारा से समझना है कि यहाँ a का स्क्वायर नहीं लिखे हैं, क्योंकि a का स्क्वायर जो होता है वह तीव्रता के आयाम के बराबर होता है, तो यहाँ पर a न लिख के उसकी तीव्रता लिख दिए हैं। अब यदि इसी समीकरण 1 में हम पाई रखें, 3 पाई रखें, 5 पाई रखें, 7 पाई, मतलब कोई ऐसे विषम मान रखते जाएं, तो जब विषम मान रखेंगे तो यहाँ पाई अर्थात ये पाई बटे 2 हो गया, तो पाई बटे 2 का मतलब हो गया 180 बटे 2 90, और cos 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर यदि ऐसे रखेंगे तो इसकी परिणामी तीव्रता 0 हो गई। स्पष्ट है, जब तीव्रता का मान न्यूनतम हो जाए, 0 हो जाए, तो वह विनाशी व्यतिकरण होता है। और ये किसके पर रखने पर आएगा? पाई रखने पर, 3 पाई रखने पर, 5 पाई रखने पर, अर्थात ये हो गया कि जो कलांतर होता है वह पाई का विषम गुणज होता है। धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब इट।